नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार की राजनीति में जेडीयू बीजेपी गठबंधन लालू राबड़ी के 15 सालों के कार्यकाल को जंगल राज के तौर पर पेश कर आरजेडी को घेरती रही है। ऐसे में लालू यादव के सियासी विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता लालू राबड़ी के शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगकर विरोधियों के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस कोशिश का फायदा तेजस्वी को कितना मिलता है, ये बड़ा सवाल है। उधर विरोधियों को लगता है कि तेजस्वी के इस दांव से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति पर नया दांव। लालू राबड़ी से हुई भूल पर तेजस्वी ने मांगी माफी। माफी से बदलेगी तेजस्वी की राजनीतिक छवि। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। चुनाव के दौरान तेजस्वी ने वो दांव चला है जिससे वो अपनी और अपनी पार्टी की छवि को बदल सके, क्योंकि सत्ता पर आसीन जेडीयू बीजेपी की जोड़ी आरजेडी के 15 साल के शासन को मुद्दा बना रही है। तुलना नीतीश सरकार के 15 साल से हो रही है। तो क्या तेजस्वी के माफीनामे से आरजेडी को बढ़त मिलेगी? माननीय तेजस्वी यादव जी गुड़ खा रहे, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं। लालूवाद को विचारधारा मान रहे हैं। सामाजिक न्याय का पर्याय बता रहे हैं कि लालू राबड़ी का शासनकाल था। तो नरसंहार में जो अति पिछड़े दलित मारे गए थे, उन मासूमों का कौन गुनाहगार है? तेजस्वी यादव सिर्फ चुनाव के वक्त नौटंकी कर रहे हैं। 15 सालों तक शासन करने के बाद, बिहार को बर्बाद करने के बाद, उसके 15 सालों के बाद आज तेजस्वी यादव माफी मांग रहे हैं। लालू जी ने कभी माफी मांगा है क्या? देखिए, इस तरह के टोटकों से राजनीति करके जनता को नहीं भरमा सकते हैं आरजेडी के लोग। लेकिन आरजेडी के दूसरे नेता तेजस्वी के इस दांव से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि लालू राबड़ी के शासन में गरीबों को उनका हक मिला, मजबूरों को मजबूती मिली, जो पहले नहीं हुई थी। मगर क्या है कि जो आरजेडी का काल था वो बेजुबानों को जुबान दिया। आरजेडी का जो काल था, समझा कि नहीं, उसमें जो गरीब तबका का जो है वो भागीदारी दिखता था। ये अच्छा बयान है। कोई पार्टी के नेता अगर अपनी सरकार के विफलताओं को, उसमें रही त्रुटियों को स्वीकार करता है, तो ये तो एक अच्छी परंपरा है। जनता में इन चीजों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आरजेडी के सीनियर नेता भले तेजस्वी के माफीनामे से इत्तेफाक न रखें, लेकिन लालू यादव के सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। ऐसे में बीजेपी जेडीयू के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने और आरजेडी की छवि को बदलने की तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये माफीनामा उसी कड़ी का हिस्सा है। आशुतोष के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अमूमन सियासत में सच बोलने की, माफी मांगने की रवायत बहुत अधिक रही नहीं है। बिहार में भी इसकी रवायत ज्यादा रही नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की माफी मांगने की बात सामने आती है तो फिर इसी तरह का बवाल होता है और इसी तरह का विवाद खड़ा हो जाता है, जो इस वक्त बिहार की सियासत में खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने पूरा बयान जो दिया, उनका पूरा बयान यह था कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया है। अगर कहीं कोई त्रुटि रही होगी, कहीं कोई गलती हुई होगी, तो उसके लिए मैं
माफी मांगता हूं। और उसके बाद इस बयान का पलटवार इस तरीके से आया, जेडीयू ने कहा कि गुड़ खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने कहा कि 15 सालों के लिए जनता किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव को माफ नहीं करेगी, आरजेडी को माफ नहीं करेगी। ये बीजेपी की तरफ से बयान आया। तो इस पर महाभारत, फिलहाल जो माफी है उस पर महाभारत मची हुई है। आज बात बेबाक में इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। आजमी बारी जो बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आजमी बारी, बहुत स्वागत है आपका। शक्ति यादव आरजेडी के विधायक हैं, शक्ति जी बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। तो जिस एक बयान और जिस एक बिंदु के इर्द गिर्द बिहार की पूरी पॉलिटिक्स घूमती है, और कई लोग कहते हैं कि इस बार के चुनाव में 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा देखने को मिल सकता है, तो क्या वाकई 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर ही यह चुनाव रहेगा? और तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा है उसे किस रूप में समझना चाहिए और उसे किस रूप में समझा जा सकता है, और चुनाव में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आज बात विभाग में इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शक्ति यादव, आपसे ये जो बयान है, जिस रूप में विपक्षी दलों ने, आपकी विपक्षी पार्टियों ने, बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने लिया है, इस बयान के कहने का मतलब क्या था? देखिए रविंद्र जी, एक बात स्पष्ट तौर पे, शिष्टता की यही पहचान होती है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य जो किया है हमने, वो जनहित में किया है। पर अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आहत हुए हैं तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यही शिष्टता की पहचान है प्रतिनिधि होने का। किसी राजा का भी यही दायित्व है, कोई वक्ता का भी यही दायित्व है कि अगर मेरी वाणियों से कोई आहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हुए हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसका यह कतई मतलब नहीं कि हमारे शासन काल में कोई गलतियां हुई है। अगर कुछ हुई है, अगर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लगता है किन्हीं को, तो इसके लिए हमने खेद प्रकट किया, क्षमा पर। और है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, याद करिएगा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास ग्रल हो, जिसके पास ग्रल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित सरल विनित सरल हो। राष्ट्र कवि की पंक्ति है, दिनकर ने लिखा है। सबको नहीं शोभता है क्षमा। हाँ, दिनकर की पंक्तियों को इसलिए मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं कि हमारे मित्र और साथी संजय कुमार जी विश्लेषक के रूप में यहां बैठे हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं। ये कोई परंपरा, अच्छी परंपरा है। और एक ऐसा साधक, जो राजनीतिक का साधक, जो अपने पदों पर काबिज होकर करके हासिल करना चाहता है जन कल्याण के, वो अवसर तलाश रहा है। और वह व्यक्ति अगर क्षमा का चाहता है, कि हो सकता है कि हम जब जिस शासन में हमारा पार्टिसिपेट नहीं था, हम उस समय योग्य नहीं थे या हम उस समय छोटे थे, अगर इस कार्यकाल में अगर कुछ लगता है किन्हीं को कि हमारे शासन काल में कुछ अहित हुआ है किन्हीं का, तो इसके लिए हम एक सवाल, क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा सवाल मांगते सुन हैं। लीजिए यह शक्ति जी, शिष्टता की पहचान है। बिल्कुल। पर एक बात मैंने, नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मेरा एक सवाल आपसे ही है शक्ति जी, ऐसे मौके पर जब चुनाव सामने है, आपके विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, बीजेपी और जेडीयू, लगातार 15 साल जंगल राज के नाम पर आपको घेर रही है, और ऐसे मौके पर अगर आप माफी मांगते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्या यह चतुराई है चुनाव में जाने से पहले? देखिए, ये समझने वाले की अपनी अपनी समझ है जी। जिसके रीढ़ में हड्डियां होती है झुकता वही, जो रीढ़ विहीन होते हैं वो रेंगते हैं, झुकते नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हमने कई पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं का मैंने अभी सुना भी है। लोग कहते हैं कि 15 साल में जो गरीब मारे गए, याद करो उनको कि अमीरदास आयोग में आए हुए रपटों पर पर्दा डाल करके उन वैसे गोरे गोरे लोगों के अनैतिक पापों को ढकने के लिए जिन लोगों ने स्वांग रचा, मैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं शायराना हो गया शक्ति यादव। हमारे राजनीतिक, हम भी लंबे समय से इन चीजों को देख रहा हूं, लेकिन इतनी बात रविंद्र जी स्पष्ट तौर पे कि तेजस्वी यादव जी ने अगर कहा है तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि 15 साल में हमने कोई शक्ति जी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल होता है कार्यों में, करने में, संचालन में। जवाब इसका ले लीजिए, सुन लीजिए, आपने क्या समझा सुन लिया। मैं दोबारा आता हूं, शक्ति जी दोबारा आता हूं। निखिल आनंद,
आपने भी सुना, राष्ट्र कवि को कोट किया, बिल्कुल शायराना अंदाज में है आज शक्ति यादव जी। बहुत सही तरीके से उन्होंने पूरी जो खबर थी, पूरी बात थी, उसको उन्होंने बयान किया। निखिल आनंद, चुनाव से पहले इसमें क्या दिक्कत है? अगर एक नेता कहता है ऐसी बात कि हमसे जो गलती हुई होगी उसके लिए माफी मांगते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ध्यान से सुनिएगा जी। माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए क्या हमने अंग्रेजों को माफ कर दिया? पाकिस्तान और चीन की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए क्या देश की जनता चीन पाकिस्तान को माफ कर सकती है? और कांग्रेस को सिख दंगों के अपराध के लिए 84 के लिए क्या हम माफ कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माफी मांगे ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या लालू जी ने कभी माफी मांगा है? लालू जी ने माफी नहीं मांगा है, लेकिन हास्यास्पद यह है कि आज जब लालू जी जेल में हैं, तो तेजस्वी यादव उनको भी निपटा करके राजनीति का दांव खेल रहे हैं और बिहार की जनता सब देख रही है। इस झांसे में नहीं आने वाली है बिहार की जनता। और जो मिस गवर्नेंस रहा है, जो अपहरण, अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार और तमाम हत्याकांड जो उस दौर में हुए हैं, उसके लिए कोई भी माफ नहीं कर सकता है। और एक बात स्पष्ट है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज इस स्थिति में जब इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नर्वस नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी से ही कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अगर 15 सालों के कार्यकाल के लिए माफी मांगनी है, सफाई देनी है, तो वो सिर्फ लालू जी दे सकते हैं। और लालू जी ने आज तक अपने 15 साल के कार्यकाल पर कभी कुछ नहीं कहा है। ये जो जुबानी सामाजिक न्याय की राजनीति उन्होंने की है, बोलिए। वो सिर्फ एक सिगुफा है, एक मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा रहा है सामाजिक न्याय। लेकिन जमीनी धरातल पर दलितों और पिछड़ों को जो भागीदारी देने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के दौरान हुआ है, वो किसी से छुपा है क्या? कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने 20% रिजर्वेशन अति पिछड़ों को पंचायती सिस्टम में, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में 20% आरक्षण दिया, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, बिल्कुल, और 35% महिलाओं को ये लंबी बहस चल जाएगी। देखिए नौकरियों में आरक्षण दिया। आज का जो मुद्दा है लोअर जुडिशियरी में, लोअर जुडिशियरी में ओबीसीज को, एससी एसटी को जो रिजर्वेशन आज इतना कंसोलिडेट हुआ है, दोबारा आता वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 15 साल बनाम 15 साल तो मुद्दा होगा ही चुनाव में, ये सब कह रहे हैं। निखिल जी मैं दोबारा आता हूं। शक्ति जी जल्दी से अपनी बात कहिए, मैं जाऊंगा संजय कुमार के पास। हाँ, कैसे रविंद्र जी, निखिल आनंद जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने बलात्कार की बात की। शायद भूल जाते हैं कि देश भर में बिहार का नाम मिट्टी में मिला, जो सेंटर होम में मुजफ्फरपुर में हुआ। क्या उसके लिए क्षमा मांगेंगे? सृजन के मामले में इनके क्षमा मांगेंगे सुशील कुमार मोदी जी? रहा सवाल पिछड़ों के, अति पिछड़ों के आरक्षण का, आरक्षण का मैंने कहीं मुखालफत ये सवाल है। निखिल जी मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, सवाल सुन लीजिए। संरचना थी और उसके आलोक में हुआ मिस्टर निखिल आनंद। ठीक है संजय जी, ठीक है। आजमी बारी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लिया शक्ति जी, सुन लिया। आजमी बारी जी, संजय कुमार जी मैं आता हूं आपके पास। आजमी बारी जी, आप कांग्रेस को भी टारगेट किया गया, आप सुन रहे बड़ी देर से इस डिबेट को। आजमी बारी जी, शक्ति जी मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। ठीक है शक्ति जी आता हूं दोबारा। आजमी बारी जी, आजमी बारी जी। हाँ जी 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 बताइए। आपने सुना यहां पर कांग्रेस का भी बार बार नाम लिया गया। आप राजेश जी, अफसोस इसी का बात का है। आपने चर्चा की कि माफी मांगना सही है या गलत है, लोग रिजर्वेशन पर चले गए। मुझे जो संस्कार अपने बड़ों ने सिखाया है, ये बताया गया है कि माफी महान आदमी मांगता है, जिसमें अच्छाई होती है, जो बड़ापन होता है वो माफी मांगता है जी। और बगैर गलती किए हुए कोई आदमी माफी मांगता है तो उससे महान और कोई नहीं हो सकता है। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, या जब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बोलते हैं, तो हमको लगता है कि उनको इस बात का एहसास नहीं होता है या लाज शर्म नहीं होती है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत
बहुत अच्छे से कह दिया कि चीन के लिए माफी मांग सकते हैं, 84 के दंगे के लिए माफी मांग सकते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ उसके लिए मोदी से माफी मांग सकते हैं कि नहीं का माफी मांग सकते हैं? इनके गृह मंत्री तड़ीपाल हो गए थे उस जमाने में कोर्ट से, उस वक्त उसके लिए माफी मांग सकते हैं? कहां पहुंच जाएगी? निखिल जी ने भी शुरू कर दिया, आप भी वहीं जा रहे हैं। आज भी बारी सुन लीजिए, निखिल जी सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं खामोशी तो सुन रहा था। हाँ नहीं बोलिए आजमी जी, आप बोलिए। मैं निखिल जी को बोल रहा हूँ, आप बोलिए, लेकिन मुद्दे पे रहिए। आप भी मुद्दे पे रहिए, निखिल जी से भी कहेंगे मुद्दे पे रहें। हाँ हाँ बिल्कुल, आजमी जी बोलिए बोलिए। हाँ सुन लीजिए निखिल जी, सुन लीजिए। हाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरह से कफन का चोरी हुआ, जिस तरह से कारगिल हुआ, उसके लिए माफी मांग सकते हैं? तो हम पूछते हैं कि अगर माफी मांगना बुरी बात है तब तो ये इनका संस्कार हो सकता है, क्योंकि ये तो नोटबंदी कर दिया, माफी नहीं मांगे, ये लॉकडाउन कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, आजमी जी मैं दोबारा आऊंगा। आजमी जी दोबारा आऊंगा। निखिल जी मैं संजय जी से टिप्पणी ले लूं, संजय जी से कमेंट ले लूं। निखिल जी आपके पास आऊंगा, पहले संजय जी से। संजय जी ठीक है, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आजमी जी, निखिल जी आप सुन लीजिए। संजय कुमार जी, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, क्या इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 15 साल बनाम 15 साल रहने वाला है इस बार? संजय जी अपनी बात कहिए। संजय जी आप अपनी बात कीजिए, जब आप बोलते हैं तो संजय जी से सवाल है। बकवास करके ये तो सत्य है जी। सुन लीजिए आजमी जी, सुन लीजिए। नहीं अब आप सुन लीजिए। हाँ संजय जी नहीं, निखिल जी प्लीज, निखिल जी सुन लीजिए। संजय कुमार जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। निखिल जी, आजमी बारी जी, ये तरीका नहीं है। देखिए आजमी बारी जी, आप सुनिए बात को। निखिल आनंद जी आप भी सुनिए। संजय कुमार जी बोलिए, आप सर बोलिए। हाँ संजय जी आप बोलिए, ये बोलते रहेंगे। संजय जी बोलिए। परंपरा नहीं है। हाँ संजय जी बोलिए। चुनाव तो है, हाँ चुनाव है बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक सूचिता अगर इस तरह से हो जाए, तेजस्वी जी के बयान को मैंने बड़ा गौर से सुना था। उन्होंने कहा कि मैं बच्चा था उस समय, जिस समय सत्ता में लालू प्रसाद जी थे या राबड़ी देवी जी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उनके निर्णय में किसी का नुकसान हुआ, किसी का भला हुआ, अगर उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय से, चूंकि जो पार्टियां सत्ता में होती है वो निर्णय लेती हैं, और ये निर्णय में कोई जरूरी नहीं है कि सब लोगों के हिसाब से निर्णय लिया जाए। कभी कभी निर्णय किसी के अनुकूल होता है, किसी के प्रतिकूल होता है। तो अगर वो तेजस्वी जी कहते हैं कि अगर मैं उस समय बच्चा था, उसके बावजूद भी अगर उनके निर्णय से किन्हीं की नाराजगी है, तो मैं उस गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं मानता हूं कि राजनीति के लिए एक सकारात्मक परंपरा की यह शुरुआत इसको मानी जाएगी। हाँ। रह गई दूसरी बात कि अब इस सकारात्मक परंपरा की शुरुआत अगर तेजस्वी जी ने की है, तो विपक्ष को और पक्ष को, दोनों को इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब वो दिल से बोल रहे हैं, बाहर से बोल रहे हैं, ये तो आगे देखा जाएगा कि जो वो बोल रहे हैं स्वागत करना चाहिए, उस बात में क्या सच्चाई है, स्वागत करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पार्टियां सत्ता में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो वो उनके निर्णय में सब लोग साथ हो जाए। एक पक्ष साथ होता है, एक पक्ष खिलाफ होता है। तो अगर वो समग्रता में कोई पार्टी या कोई पार्टी के नेता अगर इस तरह की बात कर रहे हो कि निर्णय अगर हुआ और उस निर्णय से आप आहत हुए, उस निर्णय की वजह से आपका नुकसान हुआ, उस निर्णय में कुछ भूल हो गई, उस निर्णय में चीजें छूट गई, तो मैं आज कहता हूं कि यद्यपि कि मैं सरकार में नहीं था, फिर भी राजद का एक जिम्मेवार अध्यक्ष होने के नाते या एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते मैं कहता हूं कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। ये एक राजनीतिक सूचिता या राजनीतिक परंपरा की एक अच्छी शुरुआत है, और इस शुरुआत को मैं समझता हूं कि सारी यहीं से इसको बढ़ाता हूं आगे। संजय जी सर, मैं यहीं से इसको आगे बढ़ाता हूं। शक्ति यादव जी, ये बयान आने के बाद क्या आरजेडी के मुद्दों में, आरजेडी के काम करने के तरीके में, आरजेडी के चुनाव लड़ने के तरीके में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या ये संकेत है? संक्षेप में बोलिएगा सर। देखिए रविंद्र जी, संकेत व्यापक असर डालेंगे। हमारा जो पूरी तरह से कार्यक्रमों में, बंटवारों में,
टिकटों के बंटवारों में जितनी सार्वभौमता होनी चाहिए उससे ज्यादा रंग पिरोने की हम कोशिश करेंगे। कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, औरत और मर्द कोई न छूटे, यह हमारी प्राथमिकता होगी। A to Z की पार्टी पहले कह चुका है। जब एम्पावरमेंट की ओर बढ़ता है, हमारी सामाजिक न्याय, रविंद्र जी, हमारी सामाजिक न्याय की अवधारणा को लोग जात पात में बांध दिया। सामाजिक न्याय का मतलब कोई जात नहीं, किसी जाति, धर्म और मजहब के मानने वाले लोग जो MY की बात करते थे शिक्षा पहले, से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, उनको एम्पावरमेंट। तो हमारा जो आपने कहा, हमारा जो आगे अगला जो कदम होगा वो सार्वभौमता से पिरोया हुआ सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें सब लोग उसमें अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारी मौजूदगी है। ये तेजस्वी जी संकेत देना चाहते हैं। बिल्कुल, भाई काम करने का तरीका भी बदलेगा। मैं संजय जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। संजय जी, हर पॉलिटिकल पार्टी को, निखिल आनंद जी, आप इस बात को स्वीकारें, आप नए पीढ़ी के लोग हैं, अगर शिष्टता कोई कायम करे, आप भी कायम करना चाहते हैं, आपके पुरखे ने, आपके लोगों ने, आपके नेताओं ने अगर कोई गलती कर दी है तो आपको भी खेद प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, शक्ति जी, हो गया। मैं इसी सवाल का जवाब लेता हूं। क्या निखिल जी, क्या आरजेडी अपने काम करने के तरीके में बदलाव ला रही है? क्या कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, आरजेडी में कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा ये दिखता नहीं है, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव जिस तरीके से पैराड्रॉप किए गए, चांदी के चम्मच में पले, सोने के पालने में पले बढ़े लोग, निखिल जी, राजनीति MY की पार्टी ऊपर से पैराड्रॉप करके नेतृत्व मेरी बात सुन लीजिए। MY की पार्टी कहते थे, जगदा बाबू अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा कि A to Z की पार्टी। डिफिनेशन बता दें निखिल जी, डिफिनेशन ऑफ पैराड्रॉप। नहीं, ठीक है निखिल जी, सुन लीजिए। निखिल जी बोलिए, MY से A to Z की बात कर रहे हैं। पैराड्रॉप होता है क्या? वो शक्ति जी, ऐसा है कि डिक्शनरी देख लीजिएगा, ये यहाँ पर हम लोग अपनी अपनी बात कहें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से परिवार की विरासत की बुनियाद पर पार्टी की कमान उनको सौंप दी गई है, कल उन्होंने किसी को पार्टी में शामिल कराया तो उनके भाई तेज प्रताप उसका विरोध करते हैं। उसके बाद आज जब वो माफीनामे की बात आई तो उनके वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कैटेगरिकली उनका विरोध किया, उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखा। तो ऐसे में लगता है कि तेजस्वी यादव खुद परिवार के भीतर, पार्टी के भीतर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। विधान परिषद सदस्य भागे हैं, आप देखेंगे शक्ति जी विधायक हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि कुछ दिनों में कुछ विधायक भी जाने वाले हैं इधर उधर पार्टियों में, दूसरी जगह तलाश रहे हैं, उसमें शक्ति जी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। होता है, ये आम बात अब सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी कुछ इधर उधर जा सकते हैं राज्यसभा में जो है। तो ऐसे में देखिए, आरजेडी के भीतर तेजस्वी यादव के नेतृत्व की स्वीकृति पूरी दिखती नहीं है। महागठबंधन पर भी के भीतर भी जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, बिल्कुल महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के जो सवाल उठ रहा है, तो एक अंतिम सवाल आपसे, आजमी बारी, तेजस्वी यादव के लिए बहुत आपको पहले वाली आरजेडी पसंद थी या ये वाली? आप क्या से जानने वाले क्या? आजमी बारी, आप इतने भयभीत क्यों? पहले वाली आरजेडी अच्छी थी या ये वाली? आजमी जी, निराश क्यों हो रहे हैं? शक्ति जी, आप अगर कहीं जाना चाहें तो मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, आप अगर हमारे पास आना चाहें तो आ सकते हैं। तेजस्वी जी क्या कर्मठता से, तेजस्वी जी क्या कर्मठता से निखिल जी इतने आहत क्यों हो रहे हैं? अरे डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आप भी कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। आज आप चर्चा करा रहे हैं कि तेजस्वी जी ने जो बोला वो सही बोला कि गलत बोला, लेकिन इस पर लोग नहीं बोल रहे हैं साफ साफ, ये उनकी आवाज नहीं आ रही कि उन्होंने सही बोला। सब लोग एक्सपर्ट बोल रहे हैं सही बोला, आप बोल रहे हैं सही बोला, लेकिन इनको गलत लग रहा है। बिल्कुल, आखिरी वक्त नहीं हमारे पास। आजमी जी, संजय जी, क्या पार्टी में बदलाव दिखता है आरजेडी में आपको? संजय जी, शक्ति जी, समय नहीं है, इसलिए संजय जी आखिरी सवाल। कभी भी ये सच्चाई पर नहीं रहेंगे। राजेश जी, हमको तो कहाँ जाएंगे, बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो बात की चीज है। बात अभी मैं करता आपसे, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल आनंद आपका, आजमी बारी आपका, संजय कुमार जी आपका और शक्ति यादव आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या आरजेडी अपने तेवर में बदलाव कर रही है और तेजस्वी का बयान इसी की तरफ इशारा कर रहा है, इसी की तरफ संकेत दे रहा है? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बात विभाग में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।